सुगीगमनं समाहिमर्णं जिनगुणसम्पत्तिहो मज्जं वन्दित्वशवसिद्धे दुवमचलमनोभवं गयं पत्ते मोक्षामि शमे पाहुर्मृडमोश्वे केवली भगवन्। कल अपन ने देखा था अज्ञानी जीव वस्तु स्वभाव को और अपने निजी स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए वो राग आदि परिणामों का करता है। और जो जानता है वह अकर्ता है, इसलिए राग आदि परिणामों का कर्ता जो होता है वो भोक्ता भी होता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने ज्ञानी की परिभाषा बनाई कि जो शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता उसको ज्ञानी कहा जाता है। न राग देश रूप स्वयं परिणमन करता है और न दूसरों के द्वारा परिणमाया जाता है। ऐसा यहाँ पर कथन किया था। इसी बात को आगे 281 नंबर की गाथा में कथन करते हैं। 80 नंबर की गाथा तो हो गई थी ना कल तो। हाँ, इस गाथा का अभिप्राय है कि अज्ञानी जीव अपने शुद्ध स्वभाव वाली आत्मा को नहीं जानता हुआ राग आदि का कर्ता होता है। इस कारण से भविष्य में भी वो राग आदि परिणामों के माध्यम से नूतन कर्मों का बंधक होने से नूतन कर्मों का भी कर्ता होता है। जहाँ राग होता है या द्वेष होता है वहाँ बंध नियम से होता है। उदय में होता है तो बंध होता है। यदि उदय से बाहर हो गया, राग देश मोह उदयावली से रिक्त हो गए, तो भले ही वो कर्म सत्ता में पड़ा रहे लेकिन नूतन कर्म के बंध का कारण नहीं होता। बंध जब भी होगा तब उदय से होता, और उदय और बंध की व्यवस्था दोनों एक साथ चलती रहती है। प्रथम गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक इनका उदय है तो बंध भी वहीं तक है। इसके आगे बंध की व्यवस्था नहीं है। इस बात को यहाँ आचार्य महाराज स्पष्ट करते हैं। रायमी दोषमी
कसाय कमी सुचे विजय भावा तेरु परिणमंतो रायाई बंदरी पुणोवी। रायमी दोषमीय कषाय कमीषु जे भावा तेरु परिणमंतो रायाई पुणोभी बंदती। रागादि से पुनः बंद होता है। तो कहते हैं कि राग और द्वेष में सप्तमी विभक्ति है। संस्कृत में रागे द्वेषे बनता है, प्राकृत में रायमी दोषमी बनता है। तो राग में, द्वेष में और कषाय कर्मों में जो भाव होते हैं उन भावों से परिणमन करता हुआ जीव रागादि परिणामों को पुणो भी बंदती, फिर उनका बंद करता रहता है। यहाँ पर ये मोहिनी कर्म के किसी भी प्रकल्प में जीव जाता है तो उससे बंद ही होता। मोहिनी की 28 प्रकृतियों में सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति ऐसी प्रकृति है कि जिनका उदय तो होता है लेकिन बंध नहीं होता। उनका बंध ना होने के कारण उनके उदय में भी बंध नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है और सम्यक प्रकृति का उदय चौथे से 7वें गुण स्थान में होता है। लेकिन इन दोनों प्रकृतियों का बंध नहीं होता, लेकिन इनके उदय में भी बंध नहीं होता। ये विशेषता है। बंध होता है तो अकेले मिथ्यात्व से होता है। और चारित्र मोहिनी की जितनी प्रकृतियां हैं वे सारी की सारी बंध के योग। उनमें एक भी ऐसी प्रकृति नहीं कि जो बंध ना कराए। आप हंसोगे तो भी बंद होगा, क्योंकि हास्य भी मोहिनी की एक प्रकृति है। यदि आप नाक गुड़ियाओगे तो भी बंद होगा। ये जुगुप्सा नाम की प्रकृति है। आप यदि भयभीत रहेंगे तो भी बंद होगा। यदि थोड़ा सा किसी को आंख चढ़ा के आपने देख लिया तो भी बंद होगा।
एक क्रोध की परिणति है। थोड़ी सी गर्दन ऊंची करके चलने लगे, वो भी बंद कराएगा। किसी भी वस्तु को छिपाकर रखने की बात रखना तो भी बंद होगा। और आपकी यदि दांत को खुजाने के लिए एक तिनका की भी इच्छा है तो भी बंद होगा। क्या करें फिर? जब बंद ही बंद है तो निर्बंध अवस्था कैसे होगी? भैया, काम इसी अवस्था में करना, इससे बाहर जा नहीं सकते। ये व्यवस्था आगम में नहीं है कि पहले कर्म के उदय को समाप्त किया जाए, मोहिनी के उदय को समाप्त किया जाए, फिर बंद की व्यवस्था रोकी जाए। वो दोनों एक साथ चलते रहते हैं। बस इतना है कि उनके उदय में बंद के साथ में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? वो अभिप्राय आपको कर्म बंद की अपेक्षा पाप कर्म के स्थान पे पुण्य कर्म का बंद करा देता है। आप बढ़िया बढ़िया मालपुआ अपने खाने के उद्देश्य से बना रहे हो तो ये भोग है। और ऋषि भोजन का निर्वाण अतिथि संविभाग के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए संबर निर्जरा। क्योंकि संबर निर्जरा इसलिए है कि अतिथि संविभाग व्रती का गुण है। जिसके पास व्रत है वो ही अतिथि संविभाग करेगा। और अतिथि संविभाग 12 व्रतों के अंतर्गत आने वाला एक व्रत है, आपका नियम। आप भोजन नहीं बना रहे, आप व्रत का पालन कर रहे हैं। आप अतिथि संविभाग करने का जो अंदर में अभिप्राय लेकर के चल रहे हैं, वो अभिप्राय आपके लिए शुभोपयोग का कारण है, और अपने लिए करना वो अशुभोपयोग के लिए कारण है। आंखों में आंसू आ रहे हैं, अभिप्राय तुम्हारा क्या है? यदि आपको अपनी पीड़ा पर आंखों में आंसू आ रहे हैं तो ये आर्त ध्यान है, बंध का कारण है। वैसा ये वेदना जन्य आर्त ध्यान आपके लिए बंध का कारण है। आप अपनी पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहे, असहनीय पीड़ा हो रही, इसलिए आप स्वयं रो रहे हो। ये आर्त ध्यान है, अशुभ ध्यान है, बंध का कारण है। और वही आंसू यदि पर की पीड़ा में आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ये धर्म ध्यान है। किसी दार्शनिक ने लिखा है, जो आंखों में आंसू आते हैं उन्हें आंसुओं में पानी 2% होता है और भावनाएं 98% होती हैं। आंखों में पानी तभी आता है जब किसी की करुण कहानी को सुन करके हृदय कांप जाता है, तो आंखों से पानी बहने लगता है। पानी बहाना, लेकिन सोच समझ करके बहाना के पर की पीड़ा
जब आपको निज की पीड़ा प्रतिभासित होने लगे तो समझना कि आप धर्म कर रहे हो, और अपनी पीड़ा होने पर हा दैया मचा रहे हो, समझ लेना है आप वेदना जन्य आर्त ध्यान कर रहे हो। इसलिए अपनी पीड़ा के प्रति सहिष्णु बनो और पर की पीड़ा के लिए करुणावंत बनो। करुणा सम्यक दर्शन का अंग है। आप जितनी करुणा करेंगे पर की पीड़ा में, जितने आप आंसू बहाएंगे, उतने सच्चे धर्मात्मा। और फिर एक तीसरे प्रकार के आंसू होते हैं जो कृतज्ञता के आंसू होते हैं। नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को साधु कभी भूलते नहीं हैं। जिन पुरुषों ने आज हमारे लिए सब कुछ दिया हो, और उन पुरुषों की स्मृति में यदि हम एक विपरीत कथन पैदा कर देवें और किसी व्यक्ति को भड़का देवें, एक कृतज्ञता नहीं कहला सकते। कृतज्ञता तो वास्तव में वो होती है, त्वाम नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासी शशाम, जिनकी ये स्मृति मात्र हृदय को झकझोर कर देती है कि धन्य है भगवान, आपने हमारे साथ क्या उपकार किया है। हम उन उपकारों को कभी करोड़ वर्ष तप करें तो भी नहीं चुका सकते। और गुरुओं के उपकार तो अलौकिक होते हैं। गुरुओं के उपकार तो हम किसी भी निमित्त से गा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई कार्य करना तो एक बहाना है, कोई दिन को लेकर के उनका स्मरण करना तो एक बहाना है। गुरुओं का जन्म भी मंगलमय हो जाता है। धबला जी में ये लिखा है कि जिस महापुरुष ने रत्नत्रय को धारण कर लिया उसका जन्म सफल हो गया। ये रत्नत्रय की निधि आपके शरीर में आई तो ये शरीर के जन्म के बाद तो ही आई, अन्यथा कहां से रत्नत्रय धारण कर लेते। इसलिए भूत प्रज्ञापन भी अपने यहां है और भावी प्रज्ञापन भी है। उस प्रज्ञापन की अपेक्षा नहीं की विवक्षा लगाओगे तो गुरु के वे सारे के सारे दिवस आप स्मृति दिवस में मना सकते हो। इसमें कोई कहीं घाटा नहीं, क्योंकि हम तो गुरु का संस्तुवन कर रहे हैं, गुरु की स्तुति कर रहे हैं, गुरु के गुणगान कर रहे हैं। हम कहाँ अनर्थ कर रहे हैं। ऐसे कार्यों के लिए यदि गुरु रोकते भी हैं तो भी कहते त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम। मैं क्या करूं, तुम्हारी भक्ति मुझे रोक नहीं पा रही है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। तुम रोकोगे तो भी नहीं मानूंगा। ये तो आचार्यों ने लिखा, नहीं लिखा। आप कैसे कहते हैं?
कि हम नहीं कर सकते, गुरु की आज्ञा, वही गुरु की आज्ञा के लिए तो मानतुंग महाराज ने लिखा, तुद भक्ति रेव, तुम्हारी भक्ति मुझे बाचाल बना रही, मैं क्या करूं। गुरुजी बहुत दूरदृष्टा ज्ञानी थे, उनके जन्म की भी पूजा होती रही, आज से नहीं, शायद जब से आचार्य श्री की पूजा शुरू हुई है उसी दिन से उनकी पूजा की जयमाल में उल्लेख है ना, कर्नाटक के मुनिवर तुमने जन्म लिया। पढ़ते क्या नहीं पढ़ते? ये जन्म की पूजा उनकी जब से करी जा रही है तब से उन्हीं के गुणगान गाए जा रहे हैं। उन्हीं के सामने करी के अलग करी? आपने बताओ कहां करी? नहीं करी आपने। ये उनकी पूजा का उल्लेख, और वो जब पूजा होती थी तब बैठते थे कि नहीं बैठते थे? और यदि इस चीज से उनके लिए परेशानी थी तो भी कटवा देते, इन पंक्तियों को निकालो, नहीं करना हमें, नहीं कहा। ये तुम्हारी भक्ति है, हमारी नहीं है, हमने नहीं लिखा है, ये तो तुमने लिखा है, तुम करो भक्ति। और जब वर्ग अंत में होता था तो आचार्य श्री भी पिछी उठा करके यूं, आचार्य भगवान भी करते थे, तो एक बार उनसे पूछ लिया, भगवान हम तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारा अर्घ चढ़ा रहे हैं, तुम कौन का अर्घ चढ़ा रहे हो? तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम अपने गुरु की पूजा कर रहे, तो हम अपने गुरु की हम पूजा कर रहे हैं, हमारे भी तो गुरु है। जब से उनने ये बात कही कि तुम हमारी पूजा कर रहे, करते रहो, मैं भी अपने गुरु की पूजा करूंगा। अब चौके में जब भी पूजा होती है जाकर के, तो मैं तो बस उन गुरुदेव को ये स्मरण करता हूँ। तुम महाराज का कोई का नाम ले रहे, मैं तो बोलता हूँ ओम ह्रीम श्री आचार्य विद्यासागराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तुम कोई महाराज का नाम ले रहा है, मैं तो विद्यासागर का नाम ले रहा हूं। क्या है ये? हमारे लिए आचार्यों की आज्ञा है। ये कोई भी महापुरुषों के किसी भी कार्य को लेकर के कोई कार्यक्रम करना, भक्ति करना तो एक बहाना है। मूलतः तो हमें उनके गुणों को गाना है। धन्य है भगवान, आपने एक काम कर लिया। और गुरुदेव की जहां तक बात कही जाए तो वास्तव में गुरु जी का एक अलौकिक जीवन है, जिनकी साधना आज की नहीं, कई भवों की साधना है। एक बार एक प्रसंग मुझे सुनाया था, बंबई के एक श्रावक नरेश भाई संगी ने, वो जन्म से दिगंबर नहीं थे, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आकर के वे दिगंबर धर्म को स्वीकार करके आज 7वीं प्रतिमा को लेकर के घाट को पर में रह करके अपनी साधना करते हैं। उनने कहा, एक बार हम लोग ईसरी में थे, कहा कि आचार्य महाराज के विषय में कहा जाता कि चतुर्थकालीन चर्या है,
और वास्तव में भावलिंगी संत हैं, ये बात पुष्टि हो गई। भैया जी, मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले हमने जाकर के, उनने या कोई श्रावक ने, आचार्य विमल सागर जी महाराज से आचार्य भगवान के विषय में पूछा कि वास्तव में इनकी चतुर्थकालीन चर्या है, ये पूर्व का उनका किया हुआ काम है कि पंचम काल का काम है? तो आचार्य विमल सागर जी महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान के माध्यम से कहा था कि आचार्य विद्यासागर महाराज 6 भाव से आचार्य बनते आ रहे हैं। ये आचार्य विमल सागर जी निमित्त ज्ञानी महाराज के वचन थे। ये बात नरेश भाई ने हम लोगों को बताई। और दूसरा प्रसंग बताया उनने कि इस बात की पुष्टि वहां हुई कि एक बार आचार्य भगवान जबलपुर में विराजमान थे। तो आचार्य महाराज सामायिक पर बैठे थे। एक परिवार था, जिस परिवार का बेटा 6 महीने से गायब था, 25 साल का बेटा, और 6 महीना से कोई अता पता नहीं। माँ बाप बड़े दुखी थे। दुख से दुखी होकर के वे आचार्य भगवान की शरण में आए। क्या करें, उनके पास पहुंचना भी तो कठिन है। उस समय उसने अवसर पाया दंपति ने कि आचार्य श्री जब मध्याह्न काल की सामायिक कर रहे थे तो 1:30 बजे सामायिक से उठते थे, तो वे दंपति 1 बजे चुपचाप जाकर के आचार्य श्री के कमरे में बैठ गए। वहां बैठे रहे और जब आचार्य श्री की सामायिक हो गई तो भी दंपति आचार्य श्री के पास पहुंचे, चरणों में माथा रखा और खूब रोए और कहा, भगवान 6 महीने से मेरा बेटा गुम गया, मैं क्या करूं? न नींद आती है, न भूख लगती है, दिन भर आंखों से बारिश होती रहती है, क्या करूं? मुझे कुछ उपाय बताओ महाराज, मेरा बेटा 6 महीने से गुम गया। तो आचार्य श्री कहते हैं, तुम अपने बेटे को तो 6 महीना से खोज रहे हो, हम तो अपनी आत्मा को 6 भाव से खोज रहे हैं। ऐसा आचार्य श्री ने कहा। इस बात से ध्वनित तो होता है कि जो आचार्य विमल सागर जी ने कहा था कि 6 भाव से आचार्य बनते आ रहे हैं, ओ 6 भाव से आचार्य बनते आ रहे। तो आचार्य महाराज श्री के मुख से भी बेई शब्द निकले कि हम 6 भाव से आत्मा को खोजते आ रहे हैं। ये महापुरुष जिनने अपना जीवन काल चतुर्थकालीन चर्या के साथ व्यतीत किया हो,
उनका तो जन्म के बाद भी देखो करुणामयी काम जिनने अपने जीवन में करे हैं। गृहस्थ अवस्था में रह करके भी करुणा का काम किया। पढ़ो विद्याधर से विद्यासागर, इसमें लिखा है कि छोटी सी अवस्था, तीसरी चौथी क्लास पढ़ते थे, और कोई घायल पक्षी उनको दिख जाए तो उन्हीं पक्षियों के पंख को लेकर के और उनके घाव को साफ करते थे, दवा लगाते थे। वो उनका जन्म से करुणा भाव है। इस करुणा भाव को देख करके आप क्या अनुमान करेंगे बताओ। इसलिए कृतज्ञता के आंसू आना ये बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि दुर्लभ भावना में कहा है, पूज्य पाद स्वामी ने लिखा है, आप खोल करके देख लो। जैसे स्थावर पर्याय से त्रस पर्याय का पाना दुर्लभ है, ऐसे मनुष्यों में कृतज्ञता गुण आना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है। और रोज पढ़ते हैं, गुरु भक्ति संजमेण तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नति यठ कमम। ये पंक्ति आचार्यों ने लिखी है। आचार्यों के वाक्यों को आप समझो तो गुरु की भक्ति तुम किस रूप में कर सकते हो। गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम जपो मन वचन काय। यदि जन्म रूपी बीज नहीं होता तो पौधा लगता किसके ऊपर, फल लगता किसके ऊपर। इसलिए आपसे कहा था एक दिन, कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं धन कमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, और कुछ लोग शेष लोग जन्म लेते हैं आबादी बढ़ाने के लिए। ये हमारे भगवान तो मोक्ष जाने वाले हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। इसलिए कृतज्ञता के आंसू आना ये धर्म है, ये संवर निर्जरा का कारण है। आप उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। धन्य है भगवान, मुझ जैसे पावर को रत्नात्रय की निधि देने वाले भगवान, उनके कहां तक गुणगान कर सकता है। इसलिए भक्ति तो अपने आप में होती है, और आप अपनी निजी बुद्धि से काम करो, किराए की बुद्धि से काम नहीं करो। दुनिया कुछ भी कहती रहे, ये पंक्ति सामने रखो, तुद भक्ति रे वो कुरते मुखरी बलानवा। आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है, मैं करूंगा तुम्हारी भक्ति, कौन रोक सकता है। धन्य है। ऐसी कृतज्ञता के विषय में यदि कोई भूलता है, गुरु का अपमान करता है, तो नीतिकारों ने भी लिखा है, गुरुम हुं कृत तुं कृत विप्रा निर्जित वादने शमशाने जाए ते वृक्षा गृध्र काकादि सेविता। जो गुरुओं के विषय में, गुरुओं की परंपरा के विषय में हुं कृत तुं कृत हुंकार करता है, अरे वे लोग जो असीमी लोग कहते हैं, अपने माँ बाप को कहते हैं कि तुमने क्या किया, ये प्रश्न करते हैं अपने माँ बाप से, तुमने क्या किया। अरे बेटा तुमने क्या किया। काश उन्हें गर्भ के बाहर नहीं निकाला होता
और गर्भ में ही तुम्हारी युद्ध संज्ञा कर दी होती तो पता नहीं कौन से नाली के कीड़ा बनते। 9 माह गर्भ में रखा, उनसे प्रश्न कर रहे हो तुमने क्या किया? जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने एक पामर को परमात्मा बना दिया, उनसे यदि कोई कहे तुमने क्या किया, ये प्रश्न ठीक नहीं हो सकता। कोशिश करो कि कृतज्ञता हो। जिनने थोड़ा भी उपकार किया, उनके उपकारों को कभी भुलाना नहीं। गुरुओं के प्रति कभी हो मैं जानता हूं तुम कृत, तू क्या कर सकता है। और ज्ञानी जनों को वाद विवाद करने के लिए जिसकी जिह्वा में खुजलाहट चलती है, गुरुजनों के अपमान के लिए तैयार रहता है, उसके लिए लिखा शमशाने जायते वृक्षा। ओ शमशान में वृक्ष होता है जिसको मुर्दों के जलने की आग की लपटें जीवन भर सहन करना पड़ती हैं और जिन पे कौवा और गीधड़ बैठते हैं। इसलिए एक कृतज्ञता हो और फिर उसके बाद पश्चाताप के आंसू। ये 4 प्रकार के आंसू कहे हैं। पश्चाताप के आंसू, हा डुट कयम, हा डुट कयम, हा डुट कयम। मैंने बहुत दुष्टता की, मैंने बहुत दुष्टता की है परमात्मा, मेरे पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो। अपना अपराध बोध होना चाहिए। अपराध हुआ कहां से? ये आपकी प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा के कारण अपराध बोध हुआ। तो वो अपराध का बोध करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ये पश्चाताप करता रहता, मेरे दोष मिथ्या हो परमात्मा, मेरे दोष मिथ्या हो। इस तरह से आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए। आचार्य भगवान बहुत गजब के साधक हैं। वो ही साधकता भगवान समय सागर जी में है। उनके विषय में भी क्या कहा जाए। आचार्य श्री अपने शिष्यों की साधना बनाने के लिए अपनी शक्ति नहीं होते हुए भी काम करते थे। एक बार आचार्य महाराज विहार करते हुए लंबा विहार हो गया। किसी ने कहा कि आचार्य महाराज ये तो बहुत पास है कोई गांव, मेरे गांव से चल करके एक चंदना गांव आना था। वहां से चले तो लोगों ने बताया 18 किलोमीटर, लेकिन वो 18 किलोमीटर ना होकर 18 मील था, 27 किलोमीटर हो गया। अब वहां से आचार्य श्री तो अपना हिसाब किताब लेकर के चलते हैं कि उनके लिए कितना रन करना है, तो उस हिसाब से वे अपना 2 घंटा सूर्य अस्त होने के पहले पहले ठिकाने का पहुंचने का लक्ष्य रहता है। समय करके उठे और विहार कर दिया। अब चंदना शाम तक नहीं आ पाया, बहुत मुश्किल हो गई। चलते चलते अब आचार्य श्री तो कहते भैया 20 किलोमीटर आ गए। वो तुमने 18 कहा था। नहीं 20 नहीं अभी, अरे 4 घंटा हो गए। 5 किलोमीटर की स्पीड में जोड़ लो कितना होता है। तुम्हारी गाड़ी भले ही लेट हो जाए लेकिन हमें पता। अब वो आ गए ठिकाने, बहुत थक गए, बहुत थक गए। अब सामायिक करने के लिए, आवर्त करने के लिए, खड़े होने के लिए पूरी शक्ति लगाई। ऐसे हाथ टेक करके उठने लगे तो उनसे कहा भगवान आज बैठे ही बैठे बैठे ही बैठे आवर्त कर लो।
तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया, महाराजों की ओर ऐसे हाथ करके हम बैठे बैठे करेंगे तो ये लेटे लेटे करेंगे, इसलिए एक करना माने यही पंचाचार है कि स्वयं करते हैं, वो शक्ति ना हो तो भी दूसरों के लिए कराने के लिए ये उपक्रम किया जाता है। इसलिए तो कहा पंचाचार परायणाय भगवता, धन्य है भगवान आप पंचाचार में परायण हैं, यानी स्वयं पालन करते हैं और शिष्यों को कैसे कराते हैं ये तो आपकी कला अलौकिक होती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। मैं तो आपके लिए सिर्फ ये बात बताना चाहता था कि राग में, द्वेष में और कषाय कर्मों में जो भाव है, उन भावों से परिणमन करता हुआ जीव पुनः पुनः रागादि भाव को बंद करता रहता है, ये गाथा का अभिप्राय है। इसी बात को आचार्य महाराज लिखते हैं, यथोक्तम वस्तु स्वभावम अजानस्तु अज्ञानी शुद्ध स्वभावा ता संसारम प्रच्युत एव। कहते हैं जो यथोक्त माने पूर्व में कहा गया जैसा कथन है, ऐसे वस्तु स्वभाव को अजानस्तु अज्ञानी, अज्ञानी जीव नहीं जानता हुआ शुद्ध स्वभावात, शुद्ध स्वभाव से प्रच्युत होकर, शुद्ध स्वभाव से छूटकर संसारं, अनादि संसार, अनादि काल तक संसार में भटकता रहता है। जिसके पास में ये शुद्ध स्वभाव उपलब्ध हुआ, लेकिन प्रमादवश ज्ञानवश यदि कहीं छूट गया तो फिर अनादि परिपाटी फिर चालू हो जाती है। तथा कर्म विपाक प्रभवई, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले राग देश मोहादि भावों से परिणममान अज्ञानी, परिणमन करता हुआ अज्ञानी जीव राग देश मोहादि भावा नाम करता भवन वद्धते ये इति प्रतिनेमा। ऐसे राग देश मोह आदि भावों का करता होता हुआ वो कर्म से बंधता ही है। इति प्रतिनेमा, इस प्रकार का ये अकाट नियम है, इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए ध्यान रखना। किसी ने बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, आप लड़ करके जो दूसरी वस्तु का संग्रह करना चाहते हो, उस लड़ने की अपेक्षा आप चाहें तो शांत परिणामों से भी प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं लड़कर प्राप्त करने की अपेक्षा समर्पण से अधिक प्राप्त कर सकते हो। फिर से बोलूं, लड़कर प्राप्त करने की अपेक्षा समर्पण से अधिक प्राप्त कर सकते हो। पंक्ति तो शायद किसी के गले नहीं उतर पाई होगी, लेकिन दृष्टांत सुन लो आप। विभीषण ने राम के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया, तो विभीषण ने राम को अपने आप के लिए समर्पण किया, तो विभीषण को राज्य मिल गया और रावण सीता के लिए लड़ लड़ करके मर गया, लेकिन सीता को वो नहीं पा सका। लड़कर पाने वाला व्यक्ति
व्यक्ति एक सीता को नहीं पा पाया और समर्पण से उसने विभीषण ने राज्य को पा लिया। इसी तरह जिनके अंदर समर्पण है, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, वो समर्पण करने वाला वहां मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और लड़ने वाला व्यक्ति भले यहीं ख्याति पूजा लाभ का ले, लेकिन वो ख्याति पूजा लाभ स्थायी नहीं है, वो आत्मा का गुण नहीं है, वो तो मिथ्या ज्ञान का लक्षण है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। यहाँ समर्पण जो होता है वो समर्पण तुम्हें कुछ उपलब्ध करा करके देता है। इसलिए समर्पण की भाषा समझो, समर्पण क्या होता है इसको देखो। वास्तव में समर्पण हो तो हनुमान की तरह हो, माता पिता की सेवा हो तो श्रवण कुमार की तरह हो, और भ्रातृ समर्पण हो तो भरत की तरह हो। एक भरत अपने भैया के लिए क्या समर्पण करता है, और एक भरत अपने भैया के लिए चक्र चला देता है। देखो तो क्या दुनिया की रीति है। उस भरत को देखो जिस भरत के लिए राज दिया जा रहा है, लेकिन भरत का भाव क्या है। कैकई को राम नहीं राज्य चाहिए और भरत को राज्य नहीं राम चाहिए। देख लो वहां राम चले गए तो भी वहां चित्रकूट में भरत जा करके समर्पण करते हैं। भैया चलो तुम, राज तो तुम्हीं को संभालना है, मैं नहीं संभाल सकता, मुझे तो दीक्षा लेना है। बहुत समझाया, लेकिन राम कहते हैं नहीं भाई, मैं तो पिता के वचनों को खंडित नहीं होने दूंगा। रामचंद्र जी थे जिनने अपने पिता के लिए वो समर्पण किया, अपने पिता के लिए वचन का निर्वाह किया। तुम नहीं जा रहे, लौट करके कोई बात नहीं, राम नहीं रहेंगे, राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रहेंगी और मैं तो नीचे बैठ करके राज करूंगा। ये देख लो आज दुनिया क्या कहती है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ और आंखों में पानी। वो भाई था, वो भाई का समर्पण था, वो भाई की भक्ति थी कि जिस भाई ने खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष राज किया हो, आज का भाई तो पाई पाई के लिए लड़ मरता है। कहता है कि रिश्ता भाई भाई का, हिस्सा पाई पाई का रहेगा, कोई रिश्ता नहीं निभाएगा। लेकिन वो भाई देखो राज दे रहा है, एक जबरदस्ती यहाँ भेंट कर रहा है और वो छोड़ के जा रहा है। धन्य है भ्रातृ भक्ति हो तो ऐसी हो, समर्पण हो तो हनुमान की तरह हो, माता पिता की सेवा हो तो श्रवण कुमार की तरह हो, और न्याय प्रिय हो तो विभीषण की तरह हो। कि जहां धर्म है, जहां नीति है, जहां न्याय है, उस स्थान पर जाएंगे। अपने भैया को छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, और चले गए धर्म की शरण में। ये न्याय प्रिय है। और जिनेंद्र भगवान का भक्त हो तो दशानन की तरह हो, कि जिसने भगवान की भक्ति में भंग ना हो जाए। इसलिए वीणा का तार टूट गया, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वीणा का तार लेने के लिए बाजार में। और धन उस महापुरुष ने अपनी नस निकाल करके लगा दी। ऐसी भक्ति हो, भले ही तुम रावण का पुतला जलाते हो, लेकिन उसकी भक्ति को देखो तो उसकी भक्ति की सानी दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सका। क्या है एक कैलाश पर्वत पर रह करके महीना भर जिसने भगवान की भक्ति करी हो, और ऐसी भक्ति कि उसकी भक्ति से देवता प्रसन्न हो गए। वहां कैलाश पर्वत पर रहने वाला देवता आकर के कहता है, हे दशानन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले तुझे जो मांगना हो। दशानन कहता है, मैं तो भगवान का पुजारी हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
वो बार बार देवता कहता है नहीं कुछ तो ले लो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, कुछ तो ले लो। नहीं माना वो यक्ष, और उस यक्ष ने रावण की झोली में एक विद्या तो डाला ही दी, वो थी अमोघ विजया विद्या। वो उनको भक्ति से उपलब्ध गिफ्ट में मिली। उसी अमोघ विजया का प्रयोग उस समय किया जब लक्ष्मण को उनने शक्ति लगाई। वो ही शक्ति विद्या लगी थी जो यहाँ भक्ति के प्रभाव से मिली थी। ये होता भक्ति हो तो ऐसी हो। इस तरह से यहाँ पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा विषय लिखा। इस बात को याद रखो, ये पंक्ति याद रखना कि लड़कर प्राप्त करने की अपेक्षा समर्पण से अधिक मिलता है। विभीषण ने राम को समर्पण किया तो उसके लिए राज्य मिल गया, और सीता के लिए रावण ने लड़कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, फिर भी स्वयं मर गया लेकिन सीता को नहीं पा सका। इसलिए लड़ने में नहीं, लड़ना है तो कर्मों से लड़ो। इसलिए कहा कि लड़ाई करना भी अच्छा है, लड़ाई में भी भलाई है, लेकिन किससे? कर्मों से करते हो तो भलाई है। यदि किसी भाई भाई से करते हो तो फिर हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसी पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज।